अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। आज की रेसिपी भी है एक बहुत ही क्विक बनने वाली चटखारेदार क्रिस्पी सी फ्राइज़ की रेसिपी। लेकिन आज के फ्राइज़ हम बनाएंगे चिकन से। जी हाँ, क्रिस्पी चिकन फ्राइज़ आज हम बनाएंगे। जिंगर से हट के एक अलग फ्लेवर। बनाना बहुत आसान है और अफ्तार के लिए तो बेस्ट है क्योंकि ये झटपट बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन का काम आप चाहे एक दिन पहले कर लें, चाहे 1 घंटा पहले कर लें। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। मैरिनेशन करना बहुत आसान है, आपके किचन में मौजूद आम से स्पाइसेस से। आधा चम्मच नमक, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगेनो। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक ब्रेस्ट पीस यानी कि ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सिरका। मैं अंदाज़े से डालती हूँ, मैं मेजर करके ये चीज़ें नहीं ऐड करती। और एक स्पेशल फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ बारबेक्यू सॉस। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर आता है। और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस। जैसे मैंने पहले कहा, ये वो चीज़ें हैं जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं। सर्दियों में तो ख़ास तौर पे ये सॉसेस हमारे घर में होती हैं क्योंकि सूप बनते हैं, फ्राइड राइस बनते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैंने तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके छोड़ा था। आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम 1 घंटे मैरिनेशन का टाइम ज़रूर दें। इस रेसिपी को आप अफ्तार में बनाएं, स्नैक के तौर पे बनाएं, चाय के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। हर तरह से बिल्कुल एक परफेक्ट किस्म की रेसिपी है और बनाना तो बहुत ही आसान है। चिकन को मैरिनेट होने देते हैं। अब हम इसके कोटिंग करेंगे। कोटिंग भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैं 2 बड़े स्पून जो सर्विंग स्पून होते हैं वो मैदे के शामिल करूँगी और 1 स्पून डालूँगी भर के कॉर्नफ्लोर का। मतलब कि ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा था और 1/3 कप कॉर्नफ्लोर था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। हमने इसको टोटली पूरा कोट नहीं करना, जिंगर की तरह इसकी कहीं कोटिंग होगी, कहीं नहीं होगी। कहीं पे जस्ट हमें चिकन का एक जूसी सा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म किया। गर्म करने के बाद इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। इसमें डाल के 3 से 4 मिनट लगते हैं। चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाएगा क्योंकि वो हमने सॉसेस के साथ मैरिनेट किया हुआ है। और यूँ झटपट किस्म के हमारे ये क्रिस्पी चिकन फ्राइज़ जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर। अब इनको निकालें और सर्व करें, इंजॉय करें। केचप के साथ चाहें, चटनी के साथ चाहें, जिस तरह से चाहें। आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर लें और इसे ट्राई करने के बाद फीडबैक तो ज़रूर देना है। जो जिंगर खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये रेसिपी एक नया फ्लेवर होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।